जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की विशाल सेना के सेनापतियों की कथा लेकर आया हूँ। जब महाभारत के युद्ध की रणभेरी बजी, तब सबसे बड़ा प्रश्न था कि दोनों ओर की विशाल सेना का नेतृत्व कौन करेगा। पांडवों ने अपने सेनापति का चुनाव कैसे किया और भीष्म पितामह ने सेनापति बनते समय दुर्योधन के सामने कौन सी कठिन शर्त रखी। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से खाली हाथ लौट आए और वहाँ का पूरा समाचार पांडवों को सुनाए, जो सत्य और हितकर था। श्री कृष्ण ने बताया कि मैंने शांति के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ हुआ। अब एक ही रास्ता युद्ध है। सभा भवन में सभी अनुभवी सभासदों के समझाने पर भी मूर्ख दुर्योधन नहीं माना। अब तो युद्ध की तैयारी शीघ्र होनी चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश सुनकर युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भ्राताजन, अब शांति की आशा नहीं रही। सेना सुसज्जित करो और अपनी व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 भागों में बांटा गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, केचितमान, भीमसेन आदि 7 महारथी। इन्हें 7 सेना के दलों के 7 महारथी या नायक बनाया गया। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी सलाह ली गई। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव से सलाह मांगी। सहदेव इन 7 महारथियों में से किसी एक सुयोग्य वीर को सेनापति बनाना होगा। हमारा सेनापति रणकुशल हो, अग्नि के समान शत्रु सेना को दग्ध करने वाले, भीष्म की शक्ति का सामना करने को सामर्थ्य उसमें हो। इन 7 महारथियों में ऐसा कौन है? सहदेव, तुम्हारी राय में इनमें से कौन सभी गुणों से संपन्न है? श्रोता बंधु, उस युग की परंपरा थी कि छोटी की राय पहले ली जाती थी। इससे छोटों का आत्मविश्वास बढ़ता था और उसमें जोश का संचार होता था। सहदेव ने कहा, अज्ञातवास के दौरान हमने जिनके यहाँ आश्रय लिया था, जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित रहते हुए अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, वो महाराज राजा विराट हमारे सेनापति बनने के सुयोग्य हैं। फिर नकुल से राय ली गई। नकुल ने कहा, मुझे तो यही उचित प्रतीत होता है कि पांचाल नरेश महाराज द्रुपद, जो आयु में, बुद्धि में, वीरता में, कुल में एवं बल में सर्वश्रेष्ठ हैं, राजा द्रुपद सेनापति बनने के योग्य हैं।
राजा द्रुपद ने भारद्वाज मुनि से अस्त्र विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य से युद्ध करने के अवसर की वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा में हैं। वो सभी राजाओं द्वारा सम्मानित द्रुपदी के पिता हैं। अतः मेरी राय में राजा द्रुपद ही हमारे सेनापति बनने लायक हैं और द्रोण तथा भीष्म का सामना करने के योग्य हैं। नकुल के सुझाव के बाद अर्जुन ने कहा, जो जितेंद्रिय हैं, द्रोण का वध करना ही जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, वही वीर धृष्टद्युम्न हमारे सेनापति बनाए जाएं। जिनके बाणों के प्रहार से स्वयं भगवान परशुराम आश्चर्यचकित हो गए थे। भीष्म पितामह के बाणों को सहने की शक्ति, साहस एवं बल अगर किसी में है तो वो धृष्टद्युम्न ही हैं। अतः उन्हीं को सेनापति बनाया जाए। इसके बाद महाबली भीमसेन ने कहा, भ्राताश्री, अर्जुन ने ठीक ही कहा है। फिर भी महात्माओं, ऋषियों और मुनियों का कहना है कि शिखंडी का जन्म भीष्म पितामह का वध करने के लिए ही हुआ है। शिखंडी तेज, वीरता और गति में भी वह परशुराम के समान दिखाई देता है। महारथी भीष्म को शिखंडी के सिवा और कोई भी नहीं हरा सकता। अतः शिखंडी को ही सेनापति बनाया जाए। अंत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, आपकी राय क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, इन चारों पांडवों ने जिन जिन वीरों के नाम लिए वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, परंतु अर्जुन की राय मुझे सभी दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। मैं अर्जुन का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही अपनी सेना का नायक अर्थात सेनापति बनाया जाए। जिसने अर्जुन से द्रौपदी का विवाह कराया था, जो राज्यसभा में हुए द्रौपदी के घोर अपमान और उस पर किए गए घोर अत्याचार की कल्पना मात्र से भड़क उठा था। अपनी बहन द्रौपदी के अपमान का कौरवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा में जिसने 13 वर्ष बड़ी बेचैनी से काटी है, वह सबसे उत्तम रहेगा। अतः महाराज द्रुपद के वीरपुत्र धृष्टद्युम्न को ही पांडवों की विशाल सेना का सेनापति बनाया गया और उसको सेनापति के रूप में अभिषेक किया गया। अब तो वीरों की गर्जना, रणभेरियों की शंखनाद, शंखों की प्रतिध्वनि, दुमदुमी की गर्जना आदि से आकाश गूंज उठा। वीरों की गर्जना से दिशाएं कांप उठी। आत्मविश्वास के साथ पांडवों की सेना ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जा पहुंची। उधर कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बनाए गए। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और निवेदन करते हुए बोला, देवताओं की सेना का संचालन जिस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने किया, उसी प्रकार पितामह हमारे सेना नायक बनकर हमें विजय दिलाएंगे और हम सभी भीष्म पितामह का अनुसरण करेंगे। भीष्म ने तथास्तु तो कहा, पर साथ ही शर्त भी लगा दी। भीष्म पितामह बोले, मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वैसे ही पांडु के पुत्र भी हैं। दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, पर इसमें संदेह नहीं कि मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसे अवश्य निभाऊंगा। हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना हमारा धर्म है। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं युद्ध का संचालन करके
अपने ऋण से उऋण अवश्य होऊंगा, अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। शत्रु दल के लाखों वीरों को मेरे तीर का शिकार हर रोज होना पड़ेगा, फिर भी पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं कर पाऊंगा। युद्ध की घोषणा करते समय किसी ने भी मेरी सहमति नहीं ली थी। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं स्वयं आगे बढ़कर पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। और दूसरी शर्त यह है कि सूतपुत कर्ण जो तुम लोगों का बहुत दुलारा है, वह शुरू से ही मेरी सलाह का विरोध करता आया है, तो अच्छा है कि पहले उसी से सलाह ली जाए। अगर वह सेनापति बन जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण का उदंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता था। कर्ण घमंडी भी बहुत था। कर्ण भी प्रण कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूँगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और पांचों पांडवों में से केवल अर्जुन का ही वध वह अवश्य करेगा। अपने से बड़े और सम्मानित पुरुषों का अपमान, उनसे प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या हमेशा हुआ करती थी। उस समय भी कर्ण की यह बात कोई नई नहीं थी। ये सब बातें सुनकर दुर्योधन ने आगे पीछे सब कुछ सोचकर भीष्म पितामह की शर्त मान ली और उन्हीं को कौरवों की विशाल सेना का सेनापति नियुक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भीष्म के रहते कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहा। भीष्म पितामह ने जब तक कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए सेनापति रहे तब तक कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव सेना का दबाव पांडवों की सेना पर बना रहा। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, महाभारत महाकाव्य से कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में विशाल सेनाओं का नेतृत्व पांडव और कौरव सेना के सेनापति की रहस्यमयी तरीके से की गई नियुक्ति की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।